सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूँ कि आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा है हमारी मसरूफियात की वजह से, और शुक्रगुजार भी हूँ आप तशरीफ़ लाए हैं और आपकी वसातत से मुझे अपनी बात कौम तक पहुँचाने का मौका मिल रहा है। आज हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान ने उसमें शिरकत की, और ये जो आजकल 27वीं तरमीम की बहस चल रही है, ताकि हम भी ज़रा सर जोड़ के बैठें, सोचें, लेकिन बात फिर वही सामने आई कि अब तक कोई मसवदा इस हवाले से मंजर आम पे नहीं आया हुकूमत की तरफ से, तो हम उनकी जुज़ियात पर तो बहस नहीं कर सकते। कोई चीज़ सामने आएगी तो उसके बाद फिर उनकी जुज़ियात पर भी हम बात कर सकेंगे। कुछ चीज़ें हमने उसूली तौर पर तय की हैं। सबसे पहली बात यह है कि 26वीं तरमीम में हुकूमत जहां 35 शिकों से दस्तबरदार हुई थी, जिन शिकों से वो दस्तबरदार हुई थी, अगर उन्हीं शिकों में से कोई चीज़ 27वीं तरमीम में आकर पास की जाती है तो हम इसको पार्लियामेंट की भी तौहीन समझते हैं, इसको हम आइन की भी तौहीन समझते हैं कि कल 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट ने एक फैसला किया और आज खींच तान के आप पता नहीं किस तरीके से 2/3 अक्सरियत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही चीज़ें हैं जिससे कल आप दस्तबरदार हुए थे। तो क्या ये पार्लियामेंट रबर स्टैंप है कि जब चाहें आप उससे जो चीज़ पास कराएं? लिहाजा उसूली तौर पर यह बात वाज़ेह है कि 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। दूसरी बात यह कि 26वीं तरमीम में यह तय हुआ था कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात पार्लियामेंट में ले भी होंगी और उन पर डिबेट भी होगी। 1 साल गुजर गया है, न सिफारिशात पेश की गई हैं न उस पर कोई बहस हुई है। ये उस 26वीं तरमीम पर अमल दरामद का आलम है। सूद के हवाले से जहां 1 जनवरी 2028 से पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम का खात्मा होगा, उसके हवाले से भी कोई पेशरफ्त अभी तक नज़र नहीं आ रही है। दीनी मदारस के हवाले से रजिस्ट्रेशन का मसला कानून के ज़रिए तय हुआ था। आज मदारस की रजिस्ट्रेशन भी नहीं की जा रही है 1860 की सोसाइटी एक्ट के तहत, और मदारस के हाथ मरोड़ कर उनको मजबूर किया जा रहा है कि वज़ारत तालीम के तहत आपको रजिस्टर्ड होना होगा। ये उस कानून की भी तौहीन है, ये असम्बली की भी तौहीन है, और हुकूमत धड़ल्ले के साथ इस तौहीन की मुर्तकब हो रही है। इसके अलावा 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, अगर उन इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई तो जमीयत उलमा इस्लाम दिफा करेगी। हम मजीद सूबों को ज़्यादा बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं। इसी तरीके से NFC अवार्ड के हवाले से भी बातें चल रही हैं। सूबों का जो हक है, आइन कहता है कि उस हक में इजाफा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। आज सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है तो
हमने उसूली फैसला यही किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसूली तौर पर हमने तय की हैं। मज़ीद जब कोई ड्राफ्ट सामने आएगा तो फिर उनकी जुज़ियात पर बातचीत हो सकेगी। सरजद हमने अपना ये मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपने जैसे ये कहा कि आपने NFC की भी मुखालफत कर दी है, आपने उसके साथ 26वीं आईन तरमीम में जो मंजूर हुआ उसका भी मुखालफत कर दी कि उसमें जो चीज़ें रह गई थी उनको दोबारा न लाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो कही जा रही है 243 आर्टिकल, उसमें तरमीम, क्या ये उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा था या नहीं था? क्या आप इसकी हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। हमने इसको दो हवालों से देखना है। अगर तो मुल्क के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर, आइन के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर उसके मनफी असरात पड़ते हैं तो हमें कबूल नहीं होगा। अगर उसमें कोई इंतज़ामी किस्म की बातें हैं और सिर्फ इंतज़ामी किस्म की बातें, तो इंतज़ामी चीज़ें जो हैं वो मुल्क में चलती रहती हैं। उसके हुजूम को हम देखेंगे, उसकी शक्ल को हम देखेंगे कि वो क्या है, तब जाकर हम उस पर कोई हद में। 243 आर्टिकल में जो मतलब की तरमीम की बातें हो रही है, क्या इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या मुल्क भर में जो मसाइल है वो ठीक हो जाएंगे? और दूसरा ये है कि आपके बेटे को जब यारक पे रोका गया तो उसके बाद से आपने जिस तरह रिएक्शन दिखाया और अभी जिस तरह के उलमा या लोग या आपके कारकुन टारगेट हो रहे हैं, उस तरह का रिएक्शन आप नहीं दिखा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, मैंने तो उस वक्त भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। आपने कौन सी मेरी रिएक्शन देखी? कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई एहतजाज, धरना, कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि मैं अपने मुल्क के तमाम बच्चों को असजद के बराबर समझता हूँ। जो मेरे सामने वो शहीद हो रहे हैं, उनका खून बह रहा है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। और मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए तो एहतजाज करूँ, उस पर रद्द दूँ, और बाकियों के बारे में तो ऐसी कोई बात खुदा न करे कि ऐसा हो। हम बड़े संजीदा लोग हैं और हमें हमारे सामने हर बच्चे का खून अपने औलाद का। 243 आर्टिकल पर मैंने जवाब दे दिया है, तफसील से दे दिया है। उम्मीद है कि ये सब कुछ उसके बाद ठीक हो जाएगा अगर इसमें तरमीम हो जाती है? हाँ, ठीक तो कुछ भी नहीं हो रहा। जब ठीक करने की बात आएगी तो जब तक हम इज्तिमाई सोच पैदा नहीं करेंगे और सिर्फ एक इदारे के कोई सोच वही हाकिमियत करेगी, तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट से पूछना चाहिए, हमारे पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी है उससे उसको बिठाना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए और एक इज्तिमाई कौमी राय जो है उस पर बुनियादी तौर पर ये बता दें कि इस वक्त जो अपोजिशन की बड़ी जमात है वो आपसे पैदल पे आपसे मुतवातिर मुलाकात हुई और एक बार फिर आपकी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो गई है। उन्होंने एक आज असूली बयानिया ये जारी किया है कि हमारी पार्लिमानी पार्टी ने ये फैसला किया है कि ये जो है ना, ये सिस्टम, ये सारा का सारा फेक है, ये असम्बली फेक है और इस असम्बली को मैंडेट ही नहीं है कि इतनी बड़ी जोहरी तब्दीली कर दे आइन में। आप इस बारे में? मेरे ख्याल में मैं उसकी तायद करूँगा, इसलिए कि ये एक अवाम की नुमाइंदा तो हमने कभी नहीं कहा उसको, और 26वीं तरमीम के दौरान तमाम पार्लियामेंट जो है वो बाहमी तौर पर राब्ते में था और उसी राब्ते ने ये कमाल दिखाया कि हमने हुक्मरान को एक ड्राफ्ट के 35 दफात से दस्तबरदार किया और बहुत से हमने अपनी मर्जी की चीज़ें जो डाली वो कबूल हुई। लेकिन अब वो प्रैक्टिस दोबारा तो ऐसी असेंबली ना करे कि जो जिस पे एतराज़ात हैं और जो अवाम की नुमाइंदगी के हवाले से वो उस पर क्वेश्चंस हैं। आपने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया और 26वीं आईनी तरमीम में ही एक्सटेंशन की बात है और केवल 5 साल हुआ। एक तो ये कि एक बात ये हो रही है कि सुप्रीम कमांडर जो है वो उसके जो ताकत है या जो अथॉरिटी है वो सदर मुमलिकत से कहीं और शिफ्ट हो रही है, एक। और दूसरी चीज़ ये कि आप नहीं समझते, आपने भी उस एक्सटेंशन में हिस्सा लिया कि अगर एक बंदे को एक्सटेंशन मिलती है तो पीछे सैकड़ों अफसरान मुतासर होते हैं और ये तासुर भी आता है कि शायद एक बंदा जो है वो कॉम्पिटेंट है, बाकी इदारे में से लोग नहीं है जो इस इदारे को जो है वो उसकी लीडरशिप कर सके। तो आप नहीं समझते कि इससे पामाली भी होती है और ये तासुर भी सामने आता है? मेरे ख्याल में हमें एक तबी और फितरी किस्म का निज़ाम बनाना चाहिए।
غیر طبی مولانا یہ بتائیں کہ 27 ترمیم آج سینٹ میں لانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھی، نہیں لا جا سکی۔ ایک موقع پر کہ جب یہ ترمیم پارلیمنٹ میں لائی جا رہی ہے اور اس کے مسودے کے بارے میں ایک ابہام ہے، سامنے نہیں آ رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسودہ کیا حکومت کے پاس نہیں ہے، اتحادی جماعتوں کے پاس نہیں ہے، یا جن لوگوں نے آپ سے ملاقاتیں کی ہیں ان کا اس بارے میں کیا خیال تھا، اور یہ پھر مسودہ ہے کہاں پر؟ اب یہ تو مجھ سے نہ پوچھیں، یہ تو میرے سے پوچھنے کا سوال نہیں ہے کہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کہاں پر ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، کہاں سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس پہنچے گا، یہ تو سارے سوالات وہ ہیں کہ جو کہوں کہ مجھ سے متعلق نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے دورے کا متعلق بتائیں، بنگلہ دیش کا دورہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو سارک سٹیکر نہیں دیا جا رہا، ویزا نہیں لگایا جا رہا حکومت کی طرف سے کوئی، تو اس پر کیا کہیں گے؟ مجھے کچھ اطلاعات ملی تھی کہ مجھے اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن دیکھتے ہیں ابھی فی الحال تو دن ہے ابھی ہمیں۔ صاحب نے آپ سے ملاقات کی تھی، پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کس کا پیغام لے کے آئے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ مسودہ نہیں ہے تو کون فراہم کرے گا؟ بیٹا وہ میں گیا تھا ان کی دعوت پہ کراچی میں، ان کے گھر پراکسی طور پر وہ میرے گھر تشریف لے آئے، بہت مہربانی، ہمیں عزت دی انہوں نے، اس کے علاوہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب بلاول بھٹو زرداری نے رات کو جو جی پریس آپ کانفرنس کی، 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر 9 مہینے تک مشاورت جاری رہی، پھر اس کے بعد جتنی آئینی ترمیمیں ہیں اس کے اوپر مشاورت کا وقت جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا۔ اب بھی پارلیمنٹ کو جو جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی اس میں بھی مشاورت کا وقت کم ہوتا نظر آیا ہمیں۔ اب جو 27ویں میں ہم کھڑے ہیں اس کے اوپر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آنن فانن آئے گی اور آنن فانن ہو جائے گی، اس کے اوپر یہ کیا جمہوریت؟ دیکھیے دیکھا جاتا ہے ایجنڈے کو، 18ویں ترمیم میں کوئی دو فریق ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں تھے، تمام پارلیمنٹ ایک ہی کمیٹی میں ایک پیج پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جتنی ترامیم ماضی میں ہوئی ان تمام ترامیم کا ایک ایک کر کے جائزہ لیا گیا، اور خاص طور پر 17ویں ترمیم کو مکمل کالعدم کیا گیا، پھر اس کے بعد ان شقوں پر دوبارہ غور کیا گیا، اور پورے پارلیمنٹ نے متفقہ اس کو پاس کیا۔ تو ظاہر ہے اس کا ایجنڈا لمبا تھا اور اس پر وقت زیادہ لگا، اور ہر پارٹی نے اپنا انپٹ دیا، اس پر بحث ہوئی، بات چیت ہوتی رہی۔ اب جو آئی ہے ابھی 26ویں ترمیم، تو اس پہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم 24 گھنٹے میں ورنہ 3 دن کے اندر اندر پاس کر لیں، لیکن ہم نے کہا نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا، تو 1 مہینہ 1 ہفتہ تک لگ گیا اس کو کسی نتیجے پہ پہنچانے کے لیے۔ اب جب یہ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا اس کا حجم کتنا ہے، کتنا ٹائم لے گا۔ مولانا صاحب 2-3 روز قبل جب آپ سے بات ہوئی تو آپ سے ہم نے پوچھا کہ بلاول نے کوئی آپ سے مسودہ شیئر کیا، تو آپ نے کہا انہوں نے اشارے دیے، لیکن انہوں نے بتایا، لیکن وہ تو ظاہر ان پکچر تھے۔ رات کو انہوں نے 1:45 بجے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا 243 کے علاوہ سب کچھ مسترد کرتا ہوں۔ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے اس معاملے میں؟ یہ تو ان کے ساتھ پھر بیٹھ کر بات کرنی ہوگی، تھوڑا ان کے موقف کو سمجھنا ہوگا، اور یہ اچھی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اگر بات چیت کے ماحول موجود رہے تو افہام و تفہیم کا ماحول بھی رہتا ہے۔ انہوں نے ایک چیز کو کیوں قبول کیا اور باقی چیزوں کو کیوں مسرد کیا، یہ تو پھر جب ان کا موقف سامنے آئے گا تو میں تبصرہ کر سکتا ہوں۔ ملاقات بھی ہونی آپ کی، سر کراچی ملاقات بھی ہونی آپ کی اسی پہ؟ جی میں نے پڑھا نہیں ہے نا، جو پڑھوں گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا۔ بہت شکریہ۔ آپ کراچی جا رہے ہیں، کراچی میں کیا آپ کی ملاقاتیں ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت وہاں پہ ہونے جا رہی ہے۔ نہیں، اگر تو ضرورت محسوس ہوئی تو ضرور ملیں گے، ورنہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ شکریہ۔